हाँ बोलिए। हम लोग का ही आ रहा है, लेकिन आंसर हम लोग का ही आ रहा है। अच्छा चलिए देखा जाए। देखिए क्या कर रहा है, एकदम आराम से देखिएगा। पर्दा क्लोज कीजिए तो। ऑफिस में मेरा चश्मा होगा, ये तो दिक्कत हो रहा है। उधर वाला पे रखा होगा डब्बा में चश्मा। हाँ देखिए, सब कुछ बनाया है, इसी तरह से बनाते रहिए, इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। जैसे जैसे बनाइएगा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। और बन भी रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 गो बच्चा है। मान लीजिए कि हम लोग 10 गो हैं और हम लोग का जो एवरेज है, औसत है 9 वर्ष 9 महीना है। इसका मतलब होता है कि 10 लड़का 9 वर्ष 9 महीना 9 वर्ष 9 महीना 9 वर्ष 9 महीना होगा। लेकिन ये रियल वैल्यू इसमें हो सकता है कोई 12 वर्ष का, कोई 11 वर्ष का, कोई 7 वर्ष का, कोई कुछ कुछ का होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 10 गो बच्चा है और इसका एवरेज जो है 9 ईयर्स 9 मंथ। इसका मतलब हम क्या समझे कि सब 9 वर्ष 9 महीना, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अब आते हैं, अब कह रहे हैं कि 9 बच्चे की औसत आयु, इस 10 गो था ना, तो इसी में से 9 गो का, पहले तो 10 गो बच्चा का एवरेज बताया और फिर उस 10 गो में से 9 गो का बताया कि औसत आयु है 8 वर्ष 11 महीने। तो बोल रहा है कि 10वें बच्चे का औसत आयु कितना हो। बहुत ही सिंपल है, पहले हम ओरली बनाते हैं फिर लिख के भी समझाएंगे। देखिए 9 गो बच्चा का एवरेज है 8 वर्ष 11 महीना, और अब एक और बच्चा आ गया, एक ही ना आया है, 9 गो था, एक आ गया तो 10 गो हो गया। तो एक आने से देखिए तो एवरेज कितना बढ़ गया। पहले था 8 वर्ष 11 महीना, अब एवरेज हो गया 9 वर्ष, तो कितना महीना बढ़ गया, 10 महीना। देखिए 1 महीना इसमें डाल देंगे तो ये 9 साल हो जाएगा, 9 ईयर्स हो जाएगा ना। तो 1 महीना इधर है, 9 महीना इधर, यानी कि एक लड़का में 10 महीना बढ़ रहा है। एक लड़का में 10 महीना बढ़ रहा है, तो 10 गो लड़का में कितना बढ़ेगा, 100 महीना नहीं बढ़ेगा। एक लड़का में 10 महीना बढ़ रहा है, तो 10 गो लड़का में कितना बढ़ेगा, 100 महीना। 100 महीना का मतलब होता है 100 महीना को, 100 मंथ को हम लोग 12 और 96, 96 आप प्लस का 4 लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाई 12 ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 12 और 96, ये हो जाएगा हम लोग कितना, 8 महीना, और ये 1/3, 1/3 बोलिए या 4 महीना बोलिए, यानी कि 8 साल 4 महीना। तो इसमें 8 साल 4 महीना हम लोग जोड़ दिया जाए, 8 साल 4 महीना, तो 8 और 8 16 और 1 महीना इसमें डाल देंगे इस 4 महीना में से, तो 17 साल 3 मंथ। देखिए इसको पूरा लिख के समझा रहे हैं। देखिए पहले हम इसको उल्टा रीफ्रेम करते हैं। रीफ्रेम मतलब समझ रहे हैं, अपने अनुसार इसको ढालना। पहले हम क्या किए कि 9 बच्चा का देखें कि 9 बच्चा का एवरेज है 8 वर्ष 11 महीना। तो यहाँ 9 को बच्चा आया होगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये सब कितना महीना का है, कितना साल का? 8 साल 11 मंथ। ये है 8 years 11 मंथ, है ना। ये भी है 8 years 11 मंथ और ये सब होगा। ये नहीं कह रहा है कि 9 गो लड़का है और सब 8 साल 11 महीना 8 साल 11 महीना ऐसा हुआ होगा। अब एक क्या किया होगा कि 10वां लड़का यहाँ पे आया होगा, आया होगा। ये 10 गो जो है, 9 गो तो इसी में से है, एक गो नया लड़का आया होगा और इसके आने से अब एवरेज जो है हम लोग का 9 महीना 9 साल 9 महीना हो जाएगा, 9 years 9 मंथ हो जाएगा। इस तरह से 10 लोग में होगा। इसका अपना हिस्सा तो 8 years 11 मंथ है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले था 8 साल 11 महीना 8 साल 11 महीना, कितने लोग का? 9 लोग का। अब एक लड़का आया यहाँ पे और इसके आने से इसका एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो बढ़ ही ना गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास में 9 लड़का है, 9 लड़का है और सब 8 साल 11 महीना 8 साल 11 महीना है, ठीक है। अब एक लड़का को बाहर से बुलाए और उसके आने से एवरेज बढ़ जाए, इसका मतलब कि वो जो लड़का है वो ज़्यादा उम्र का होगा, तभी तो एवरेज बढ़ा। तो ये लड़का जो आया है, अपना इसका हिस्सा था कितना? 8 साल 11 महीना। लेकिन ध्यान से देखिए, एक लड़का में कितना बढ़ा रहा है। देखिए ये 11 महीना है ना, 1 महीना इसको देंगे तो ये 9 साल हो जाएगा। तो 1 महीना इधर और 9 महीना इधर, तो 10 महीना एक में बढ़ रहा है। तो 10 गो में कितना बढ़ेगा? 100 महीना। अब 100 मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 12 बटे 96 96 जो होगा तो 8 साल हो गया और 4 महीना और, तो ये हो जाएगा 8 year 4 मंथ। यानी कि इतना बढ़ जाएगा। था कितना? 8 साल 11 महीना, इतना बढ़ गया तो 8 8 16 एक इसमें से दे देंगे तो 16 और 1 17, 3 महीना बच जाएगा, यानी कि 17 साल। आप दोनों को समझ में आया? नहीं आया? नहीं ना आया? थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिक्कत है, पहला क्लास है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए। ऐसा एज्यूम कीजिए कि 9 लड़का है, 9 लड़का का उम्र 8 साल 11 महीना 8 साल 11 महीना है। ये 9 लड़का जो है 8 years 11 मंथ 11 मंथ, ये 9 लड़का यहाँ तक। अब एक 10वां लड़का आ रहा है यहाँ, तो 10वां अगर आएगा 8 year 11 मंथ लेके आएगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबका 8 साल 11 महीना है, एक और लड़का 8 साल 11 महीना के आ जाएगा, तो हम लोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल के क्लास में बताए हम। लेकिन इसके आने से अब एवरेज कितना हो जा रहा है? 9 years 9 मंथ हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये जो आया है लड़का ना, ये ज्यादा का आया है। तो एक लड़का ही कितना ज्यादा आया है? 10 महीना। तो 10 लड़का कितना महीना आएगा? 100 महीना। 100 महीना का मतलब होता है 8 साल 4 महीना। तो इसमें 8 साल 4 महीना ऐड कर दीजिए, तो 8 साल 16 साल। 11 महीना इधर है और 4 महीना उधर है, तो 1 महीना इसमें डाल देंगे तो भी 1 साल हो जाएगा, यानी कि 17 साल। ये देखिए 2016 से CGL में आया वो। मैं क्लियर हो गया? राम बोलिए, राम को दिक्कत है तो नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या वो हम लोग से करवाया कि क्या आपको मंथ का कैलकुलेशन, ईयर का कैलकुलेशन करने आता है फास्ट? वही चीज सिखा रहा है। अगला देखिए, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये 2015 में देखिए आया हुआ है CGL में। तो इसको 2 मिनट का टाइम दे रहे, पहले पढ़िए। वही तो सब आगे देखे फट गया मेरा।
मार दीजिए 72। यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए बढ़िया। वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। अरे बोलिए ना 72। एक बार कस के बोल दीजिए 72। सही आंसर है ना? हाँ कस के बोलिए ना, सही। अरे महाराज क्या बोल रहे हैं, सही है आ रहा है। कस के बोलिए। हाँ तो इतना रहता था ना। तो बंदे ऑफ कर दे चले जाए। ऑफ कर गाली वो भी दे दे 10टा माइक में, गाली वो भी दे दे, बहुत हो जाएगा। ऐसा भंडारा खाने की जगह है। आज हॉस्पिटल में जाएंगे तो नर्स को ठोक के आएंगे। बाबा को बड़ा ध्यान देना, ठोक के आएंगे नर्स को। बाबा को बड़ा ध्यान देना। आंसर देखिए था, आंसर देखिए ना। बाबा को बड़ी ध्यान देते हैं सभी। क्या राम जी इतना देर देखिएगा, आंसर निकालिए ना जल्दी। आंसर निकालिए, देखिए ना एक बार 82 का देखिए ना। वो कुंडा आइएगा तो बोलेगा सब आंसर चेक करा, कुछ पटाने आया? आंसर चेक करा। मन है हमरा नहीं। वहीं से बहुत टाइट है। सी आंसर देखिए आ गया है हिमांशु में, अब आ गया होता है, मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन देखने में है खतरनाक, लंबा भी है, 3-4 स्टेप में बोल भी दिया है। अगर इसका इक्वेशन बनाइएगा ना तो 2 पेज चला जाएगा। अगर बाई प्रोसेस बुक में जाके इसको खोजिएगा मिल जाएगा। आर्य सर वाले बुक, सब बुक में ये है उपलब्ध, ये प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर बताने के बाद समझ जाते हैं तो समझिए कि बहुत बेहतर है। कुछ लोग तो बना भी लिए हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो ये देखिए 2015 सीजीएल में आया हुआ, और ये सीजीएल का उस समय का सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक था। जैसे होता है ना 25-30 क्वेश्चन, तो उसमें से ये एक था। और यहाँ पर बनाया सब था, मैक्सिमम बच्चा बनाया था, लेकिन वो क्या किया था, टाइम ले लिया था। तो टाइम दिया तो एग्जामिनर के तो काम हो गया। आप वो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप टाइम वेस्ट करें, बस यही उसका मकसद है। उसका ये मकसद नहीं है कि आप बना लीजिएगा, बना तो सब लेगा। अगर टाइम दे दीजिए तो 2500 का 2500 बनाने वाला बहुत सारा स्टूडेंट मिल जाएगा। लेकिन बहुत फास्ट बनाना है एग्जाम हॉल में, और एक्यूरेसी के साथ बनाना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा रीफ्रेम करेंगे इसमें। जैसे कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, कौन कौन है, ए बी सी। 3 गो व्यक्ति एज्यूम हो रहा है कि नहीं, ए बी सी है, और उस तीनों का एवरेज है 84। यानी कि तीनों जो है, ए भी है 84, बी भी है 84 और सी भी है। लेकिन ये रियल वैल्यू कोई हो सकता है 86 हो, कोई 82 हो, कोई 87 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब एवरेज बोलेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि सबका बराबर बराबर है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। तो ए का भी 84 हिस्सा होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा, जब एवरेज बोल देगा तब। लेकिन ये रियल वैल्यू। अब क्या कहता है कि एक और व्यक्ति डी के आ जाने से, पहले तो 3 लोग था, ए था, बी था, सी था। अब डी को आ जाने से, यानी कि डी को शामिल कर लिया, तो शामिल करने से अब जो एवरेज है वो 80 किलो है। पहले था 84 kg, अब हो गया 80 kg। अब बताइए कि जैसे ये 3 लोग थे, इनका जो एवरेज वेट था वो 84 था, यानी कि 84 का था।
अब एक बाहर से लेके आए और इन लोग के साथ शामिल करें, एवरेज हो जाए कम, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आया है बाहर से वो कम वेट का होगा नहीं, तभी तो एवरेज कम कर दिया है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसके बाद बोला है क्या कि यदि एक व्यक्ति एक व्यक्ति है डी तक तो ठीक था, एक व्यक्ति है जिसका वजन डी से 3 किलो, अगर डी का पता हो जाए वजन तो का भी बता देंगे, 3 kg जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ए के बदले में आ जाता है, यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, ए के बदले कौन आ जाता है? तो हो कौन कौन जाता है? बी सी डी ई, यहाँ से ए को बाहर कर दिया, ई को ला दिया, तो अभी भी तो 4 ही लोग हैं ना। तो कह रहा है कि अब एवरेज हो जा रहा है कितना? तो कह रहा है कि ए का वजन बता दीजिए कितना होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल में हम समझा रहे हैं एक बार। ऐसे चाहे तो इसको बिना पेन चलाए बना सकते, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं फिर बताएंगे। जैसे देखिए ए था, बी था और सी था, 3 लोग था। एकदम डिटेल में समझा रहे हैं कंसेप्ट थॉट के आधार पे। और इस तीनों का एवरेज जो था 84 84। अब एक क्या हो रहा है कि चौथा आ रहा है हम लोग के साथ, चौथा जो है वो आ रहा है, यहाँ पे एक चौथा आ रहा है। कौन आ रहा है? डी। अच्छा, डी भी 84 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि सबको 84 लेके आना था, ये भी 84 लेके आया, तो हमें क्या दिक्कत है? तब तो ठीक ही है। लेकिन ये 84 से ज्यादा लेके आएगा, डी जो है 84 से ज्यादा लेके आएगा, तो हम लोग को फायदा हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। नहीं खुश हो जाएंगे कि लाना था 84, ज्यादा चंदा दे दिया है, तो ठीक ना है बात? तो अगर ये ज्यादा लेके आएगा तो ई लोग का बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा? ई लोग का भी हिस्सा बढ़ जाएगा। और ये कम लेके आएगा तो ई लोग का घटा देगा। तो देखिए डी के आने से एवरेज कितना हो जा रहा है, यानी कि समझ गए कि ये ठीक ठाक नहीं आदमी था, ये कम दिया है, तभी तो एवरेज कितना हो गया? 80। यानी कि अब एवरेज हो जा रहा है 80 80 80 और इसका भी 80, चारों का 80 हुआ है ना। अब देखिए ये था 84 80 80 क्यों हो गया? क्योंकि ये जो चौथा है ना, ये कम लेके आया है, कम लेके आया है। तो एक लड़का से देखिए कितना कम लेके आया है, तो 3 लड़का से कितना कम लेके आया, तो ये 12 रुपया कम लेके आया था, तभी सबका कम कर दिया। समझिएगा ध्यान से, तीनों 84 था। अब एक चौथा आया डी, इसके आने से अब 80 80 हो गया, कम हो गया ना। क्यों कम हुआ? कि ये कम लेके आया होगा। तो एक लड़का से ही कितना कम लिया है, तो 3 लड़का से कितना कम लिया होगा, तो इसमें 12 कम कर दिया जाए, तो डी का वैल्यू आ गया 68 आ जाएगा ना। 12 कम कर देंगे इसमें, 80 में 12 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 68। अब यहाँ पे बोला है कि ई जो है जिसका वजन डी से 3 किलो ज़्यादा है, तो ई जो होगा इससे 3 किलो ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक के लिए बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, ये नहीं चलाना, ये बहुत फास्ट कर देते हम, ये बहुत फास्ट कर देते। देखिए कि 3 लोग था, 84 था, डी को शामिल किया तो 80 80 होगा। एक लड़का में कितना कमी हुआ? 4 का, तो 3 लड़का में कितने की कमी? 12 का। 80 में 12 कम, 80 में 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68। ये आ गया किसका? डी का वैल्यू। और ई जो है डी से 3 किलो, तो 3 किलो अधिक कर देंगे तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 71। यहाँ तक बिना टच किए कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ए के बदले ई आ जाता है। पहले से कौन कौन लोग था? ए था,
बी था, सी था और डी था। ये चारों का एवरेज था कितना? 80। ये भी था 80, ये भी था 80, ये भी था 80, ये भी था 80। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि ए को, इस ए को वो बाहर कर रहा है कि जाओ बाहर यहाँ से। ए को क्या कह रहा है कि तुम बाहर जाओ। हम एक नया दोस्त को ला रहे हैं, किसको? ई को। यहाँ पे नया दोस्त को ला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए को इस ग्रुप से क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है कि तुम चले जाओ, और तुम्हारे जगह पे कौन लाएंगे? अगर ए 80 लेके जाता, 80 लेके जाता और ई 80 ही लेके चला आता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ए 80 लेके जाता और ई 80 लेके चला आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ई के आने से एवरेज हो कितना जा रहा है? यानी कि अब हो जा रहा है यहाँ पे 79, 79, 79, 79, नहीं ना हो रहा है? अच्छा, ई का वैल्यू हम लोग को पता है 71। अब देखिए, ए को बाहर किए और ई को लाए, तो लाने से देखिए एवरेज कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ज्यादा लेके भाग गया होगा और ई कम लेके आया है, तभी तो एवरेज कम हुआ। नहीं समझ में रहा? ए जो है बाहर गया तो ई ज्यादा लेके चला गया होगा, आई कम लेके आया होगा, तभी तो एवरेज कम हुआ, अदरवाइज बढ़ जाता। अरे ये बात समझ में? ए जो है बाहर जा रहा है, 80 लेके गया मान लीजिए, और ई 80 लेके आ जाता, तब तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए 80 लेके गया और ई लेके आया तो एवरेज कम कर दिया। इसका मतलब कि ए ज्यादा लेके गया है। ए कितना लेके गया है? ज्यादा लेके गया है। तो देखिए कितना ज्यादा लेके, एक लड़का से ए को ज्यादा लेके गया तो 4 लड़का से, तो ई का था 71 ना, ई का था 71, इससे ये 4 ज्यादा लेके भाग गया है। इस 71 लेके जाएगा तो 71 लेके आना होगा उसको। तो ये क्या किया है कि 4 ज्यादा लेके भाग गया है, तो ये 4 ज्यादा लेके गया है। किससे? ई से। तो ई का तो वैल्यू था 71, ई 4 ज्यादा लेके भागेगा तो कितना हो जाएगा? 75। बिना लिखे एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये समझना है, इस क्वेश्चन को 3-4 बार घर पे बैठ के बना दीजिए तो दिमाग आपका और एक स्पीड पकड़ लेगा। तो ये ध्यान से, ए बी सी 84 था एवरेज, डी आया 80 हो गया। एक लड़का में 4 की कमी तो 3 लड़का में, तो 80 माइनस 12 68, 68 हो गया डी की वैल्यू। तो ई जो है, ई डी से 3 किलो अधिक है, तो ई हो गया 71। अब क्या कर रहा है कि ए के बदले में ई आ जाता है। तो पहले ए बी सी डी था, ए बी सी डी 4 लोग, तो कितना एवरेज था? 80। अब उसके ए को हटा के उसमें ई को ला रहा है तो एवरेज हो जा रहा है कितना? इसका मतलब कि ए ज़्यादा लेके भाग गया है और ई कम लेके आया है। तो ई का वैल्यू था 71 था ना, देखिए एवरेज में कितने की कमी? 1 की कमी एवरेज में, लेकिन 4 लोग हैं तो 4 की कमी, तो 71 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 76। इसको बैठ के, इस वीडियो को जाके, अभी वीडियो है बन रहा है, उसको जाके घर पे देखिए 2 बार 4 बार, एकदम क्लियर हो। जब तक ये नहीं समझ में आए नहीं छोड़ना है। ये अपने दिमाग को बार बार समझना है कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं आता है फिर हमसे आगे डिस्कस कीजिएगा, ये अपने में डिस्कस कीजिए, एकदम क्लियर होगा। आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन है, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है, देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक था, समझ से परे था लेकिन समझ में आ गया। चलिए, ये भी एग्जाम में ही आया होगा। अच्छा, ये गया वो 80 लेके गया।
हुआ। कह रहे ना जो ए गया 80 लेके गए, लेकिन ई के ए के बदले ई आता है तो 79 लेके आता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट बा ना सर पहले बतइले रहा ना उतार क्लास ना के लिए मतलब नीचे वाला जब पढ़ी ना तो ऊपर वाला कम हो जाला, नीचे जब कम हो तो ऊपर ज़्यादा हो। कॉन्सेप्ट पिछला में पहले क्लास में बतइले रहा क्लास में ना के लिए क्लास के लिए तो समझ में सारा के बता दूँगा पीछे 6000 में का भी 10 बनिए का ना यानी बात करेंगे। हाँ बोलिए तो। देखिए जैसे मॉल वगैरह में हम लोग जाते हैं मार्केट में शर्ट खरीदने या कोई भी आइटम खरीदने, तो कहता है कि 3 गो खरीदिए एगो ले जाइए फ्री में। कहता है ना कि 3 गो खरीदिए। प्रॉफिट लॉस में पूरा डिटेल में बताएंगे हम इसकी कहानी, कैसे वो प्रॉफिट कमाया जाता है, कैसे इसका जन्म हुआ था प्रॉफिट का, कौन लेके आया था, सारा चीज़ बताएंगे हम आपको कहानी के तौर पे। लेकिन अभी फ़िलहाल समझिए कि जैसे कहता है कि 3 गो शर्ट खरीदिए तो एगो फ्री में देंगे। कभी कभी तो कहता है कि 2 खरीदिए एगो फ्री में देते हैं, और कभी कहता है कि एगो खरीदिए एगो फ्री में देते हैं। तो हम लोग चोट कहाँ करते हैं कि एगो खरीदे तो एगो फ्री मिल रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक यही होता है, वो दे देगा ऐसे ही आपको कि 3 गो खरीदिए एगो फ्री में देगा। वो कभी आप दे दीजिएगा फ्री में, 5 गो रुपया कोई नहीं देता, वो फ्री में कैसे दे देगा? ये फंडा बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इस पर कभी भी अट्रैक्ट होकर खरीद मत लीजिएगा, ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ झोल झाल रहता है। हाँ तो इस पे अलर्ट रहना है। लेकिन अगर वो दे रहा है 3 गो पे एगो फ्री, तो समझिए कि उसमें दाम जोड़े हुए है, इसमें बेनिफिट चढ़ा लिया है और उसका दाम उधर से। लेकिन वो हम लोग का साइकोलॉजिकल माइंड पे असर पड़ता है कि अरे 3 गो खरीदे एगो फ्री, चलो ना 2 गो खरीदिए रहे एगो और पहुंचा दो। अब हो जाता है, मार्केट जाइएगा ना तो हो जाएगा। जैसे 2 गो कपड़ा पसंद आ गया, हाँ 2 गो कपड़ा पसंद आ गया तो एगो और ले लेते तो एगो और मिल जाता है, अब वो दाम चढ़ जाएगा। और भी ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि 3 गो महंगा वाला के लगेगा और एगो आपको सस्ता वाला फ्री में मिलेगा। कोई भी 3-4 गो लीजिए, उसमें से 3 गो का दाम लगेगा किसका, जो हाई प्राइस होगा, तो उससे अट्रैक्ट नहीं हो। उसकी कहानी बताएंगे हम आगे, पहले इसको समझिए। इसमें थोड़ा सा रिलेशन था इसीलिए बोल दिए। जैसे देखिए एक लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन जानते हैं ना, जो लाइब्रेरी में किताब कॉपी का संचालन करता है। अपनी लाइब्रेरी के लिए, उसका लाइब्रेरी है एक लाइब्रेरियन का, और वो अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 गो कहानी के किताब खरीदता है। 50 गो खरीदा है कहानी का, लेकिन वह पाता है कुछ छूटा हुआ है क्या? नहीं ठीक है। एक लाइब्रेरियन है, वो कहानी की 50 गो किताब खरीदता है। ध्यान से एकदम सुनिएगा, एकदम समझा देंगे हम आपको। एक लाइब्रेरियन है, मान लीजिए हम लाइब्रेरियन हैं, तो हम 50 गो किताब जो है कहानी के खरीद के, तो लाइब्रेरी में एक किताब नहीं खरीदा जाता है। जैसे लाइब्रेरी में तो बहुत लोग बैठता है ना, तो हम एक कहानी के किताब खरीद के आएंगे तो कौन कौन किसको देंगे? हमको तो उसी हिसाब से लाइब्रेरी का किताब खरीदना होगा ना। तो ये जो 50 गो कहानी का किताब खरीदा है ना, सब एक ही किताब खरीदा है, इतना समझना होगा। यानी कि इस 50 किताब का एक एवरेज दाम होगा कि नहीं होगा? जैसे एक किताब का मान लीजिए कि 50 रुपया दाम है, तो सब 50 का 50-50 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया, वो बताया नहीं। एकदम ध्यान से समझिएगा। एक लाइब्रेरियन है, वो अपने लाइब्रेरी के लिए 50 गो कहानी का किताब खरीदता है, तो अब वो 50 का कुछ ना कुछ तो एवरेज होगा ना एवरेज। उस किताब का कुछ भी दाम होगा। जैसे मान लीजिए 17 रुपये वो किताब का है, तो सबका 17, तो 50 का एवरेज कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर 50 किताब है, सबका 17 रुपये दाम है, तो एवरेज भी कितना? 17 होगा। अब क्या कहता है, अब देखिए लालच दे रहा है कैसे। हम गए लाइब्रेरियन बन के लाइब्रेरी के लिए किताब खरीदने, कितना? दुकान पे कहीं पहुंचे होंगे, तो वो दुकानदार क्या कह रहा है कि 50 गो तो खरीदिए रहे हैं, 76 गो और रुपया दीजिए तो हम 14 गो किताब और दे देंगे।
ये हमको लालच दे दिया, हम मन करेगा कि खरीद लें। अच्छा, अब 14 को अधिक किताब खरीदते थे, जितना भी पहले खरीदते थे उससे 14 को किताब 76 रुपया देंगे। तो ये क्या 76 रुपया में हमको 14 को दे देगा? नहीं, वो क्या किया है, प्रति किताब की औसत मूल्य 1 रुपया कम तो हो ही जाएगा। इसी लालच में तो हम खरीद रहे हैं कि कम हो जाएगा। तो 1 रुपया क्या होता है, उसका एवरेज कम होता है, यानी कि हर किताब पे 1-1 रुपया दाम अब मेरा कम हो जाएगा। हाँ या ना? कह रहे कि हम लाइब्रेरियन हो गए, हम 50 किताब खरीदने गए तो कुछ ना कुछ दाम उसका एवरेज होगा। अब क्या किया, वो किताब जो बेच रहा था वो बोला कि सर आप 76 रुपया और दे दीजिए, तो हम 14 को एक्स्ट्रा देंगे और एवरेज पर 1 रुपया हम कम कर देंगे। वो कम हो ही जाएगा। तो 1 रुपया वो जो कम कर रहा है, 1 रुपया कम, तो तब मेरा 50 किताब में ना 1-1 रुपया कम किया, तो 50 रुपया तो वो कम कर दिया। 76 को रुपया यहाँ दिए थे, 76 को दिए, अब 50 रुपया उस सब किताब पे 1-1 रुपया मेरा कम कर दिया। इसी कारण तो हम खरीदे थे। तो 50 को 76 को 126 हो गया ना। 50 रुपया यहाँ एक किताब पे 1 रुपया कम किया था, तो 50 रुपया कम किया, 76 रुपया उसको दिए, तो टोटल दाम हो जाएगा 50 आप प्लस का 76, तो आ जाएगा 126 रुपये। ये 126 रुपये में को किताब दे रहा है? 14 को। तो एगो किताब का कितना दाम हो गया? 9 रुपये। डिवाइड कर देंगे, एगो किताब का कितना दाम हो गया? 9 रुपया। लेकिन ये पहले वाला हो गया, तो हम लोग से क्या पूछा, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब की औसत मूल्य, अभी वाला, पहले 1 रुपया कम था, अब 1 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। फिर से इसको समझिए। इसमें क्या है कि एक लाइब्रेरियन है, एकदम माइंड को ओपन रखिए, माइंड को ओपन रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 50 को हम किताब खरीदने गए तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट पक्का करेंगे उसको। एक किताब का जितना करेंगे उतना ही 50 किताब का करेंगे, 50 का उतना ही करेंगे। अब कहता है कि सर आप 76 रुपया दीजिए और 14 को किताब हम एक्स्ट्रा देंगे। अब आपको जितना पहले ले जाते थे 50 को, उससे 14 को किताब और सब किताब पर 1-1 रुपया कम भी कर देंगे। तो 1-1 रुपया कम, 50 को तो पहले खरीदे थे तो 50 पे 1-1 रुपया कम किया, इधर 76 रुपया और हमसे ले लिया था, तो 50 रुपया 76 रुपया 100, को किताब का दाम हो गया 14 को। ऐसे ही जोड़ता है वो प्रॉफिट वाला। हमको तो लग रहा है कि 76 रुपया दिए ना, हमको तो यही लग रहा है कि 76 रुपया दिए, लेकिन 50 रुपया और भी देना पड़ा, वो दाम ले लिया ना। बात को समझिए कि 76 रुपये में हमको नहीं देगा, 14 किताब ही देगा? कभी नहीं देगा। वो क्या किया, 1-1 रुपया हमको कम कर दिया, तो 50 को रुपया कम किया, 76 रुपया ये लिया, तो 50 और 76 वो लिया है हमसे 126 रुपया। और लेकिन बोल कितना रहा है कि 76 रुपया हम ले रहे हैं, क्योंकि इधर भी तो 1-1 रुपया वो कम किया था, और वो अपने पॉकेट से कम थोड़ी ना किया था, वो कम दाम ही था उसका। तो 126 रुपया लिया हुआ हमसे, 76 रुपया नहीं लिया, 100। कितना किताब का? तो एक किताब का कितना होगा? ये पहले था, पहले, लेकिन अब तो ये 1 रुपया कम किया हुआ है दाम, लेकिन अभी तो 1 रुपया बढ़ेगा ना। ये पहले 1 रुपया कम किया हो, तो अभी 1 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4 जितने बार मैक्सिमम हो बनाना। हो सकता है ये आपको दिक्कत करे, लेकिन ये भी बता दें कि जब पूरा क्वेश्चन एवरेज का बता देंगे ना, तब ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा इसमें है कि है 214 क्वेश्चन है, अभी तो 83 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ 4th लेवल आ गए, इसको समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये 18 और 17-18 में आए हुए टायर 2 में।
एक को छोड़ देते हैं स्थान में 122 छोड़ देते हैं उसका स्थान पर एक नंबर 122 एक को छोड़ा 90.75 आएगा 122 और 12 में नहीं हुआ 99 होगा 99 होगा डी होगा यस सर यस सर इसका कंसेप्ट हम लोग बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं। देखिए, एक क्लब है, ठीक है, और उस क्लब में 12 गो पहलवान वंश 12 गो पहलवान है हट्टा कट्टा। और वो क्या कर रहा है कि जब 90 किलो वजन वाला पहलवान क्लब छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रख लिया जाए। एक क्लब है, उस क्लब में 12 गो पहलवान है, तो 12 पहलवान का कुछ ना कुछ एवरेज होगा कि नहीं होगा। अब उस 12 पहलवान में से एक पहलवान को बाहर कर रहा है, कितना केजी वाला? 90 केजी वाला। एक पहलवान को ला रहा है, तो 12 गो अब हुआ। 12 गो था, एगो बाहर किया तो 11 गो, अब फिर एगो। अच्छा, जाने वाला कितना केजी का गया? अगर आने वाला भी 90 केजी का आ जाता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कह रहा है कि और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत इतना केजी बढ़ गया है। जैसे समझिएगा, यहाँ पर समझा रहे हैं पूरा डिटेल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से क्या है कि ये वाला पहलवान, कोई भी एक पहलवान चला जाता है, ये वाला एक पहलवान गया, और ये जाने वाला कितना केजी का है? 90 केजी। अब इन लोग का हमको नहीं पता, ये कितने केजी का, हमें नहीं पता, ये कितने केजी का हमें नहीं पता। अब इसमें से क्या होता है कि एक पहलवान फिर आ जाता है। अगर ये 90 केजी का जाता है और 90 केजी का ही आ जाए तो कोई फर्क नहीं हमें पड़ेगा। लेकिन ये जब आता है ना तो कह रहे हैं कि एवरेज बढ़ गया है, इसका मतलब ये भारी भरकम आया है, तभी तो एवरेज बढ़ा दिया। हाँ या ना बोलिए। ये 90 केजी का गया और इसके जगह पर एक आया, और आने से एवरेज कह रहा है कि 0.75 केजी। इसका मतलब ही हुआ कि ये जो आने वाला है भारी भरकम आया है, यानी कि 90 से ये ज़्यादा का होगा। तो पहला दिमाग में आना चाहिए कि 90 से ज़्यादा, तो सब 90 से ज़्यादा है। ये कंसेप्ट को पकड़ना है। अब आइए, ये इसके आने से एक में कितना बढ़ रहा है? 7.75 ना, 0.75 का मतलब होता है 750 ग्राम। या पॉइंट के बाद 0 डाला जा सकता है, तो ये 75 ग्राम नहीं है, ध्यान रखिएगा, 750 ग्राम है ये। अब इसकी नॉलेज आगे चल कर और डिटेल में हम देंगे कि 75 ग्राम नहीं है। यहाँ भी बहुत स्टूडेंट गलत करेगा। ये कितना लिखा हुआ है? 700, यानी कि एक स्टूडेंट को 750 ग्राम बढ़ा दे रहा है। तो 12 गो स्टूडेंट मैंने बढ़ाया होगा, तो एक गो स्टूडेंट में 750 ग्राम, तो 2 गो स्टूडेंट में 1500 ग्राम, 4 गो स्टूडेंट में 3 केजी, 8 गो स्टूडेंट में 6 केजी, 12 गो स्टूडेंट में 9 केजी। यानी कि ये 9 केजी ज़्यादा लेके आया है। किससे? जाने वाला से। तो जाने वाला 90 केजी के, तो आने वाला 99। देखिए 2017-18 मेंस में पूछा है, 17 वाला एग्जाम 18 में हुआ था, ये मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत फास्ट बना सकते हैं हम लोग कि 12 गो पहलवान है, 90 केजी वाला एक छोड़ के जाता है, उसके स्थान पर एक आ जाता है, तो इस 12 सदस्यीय का औसत वजन इतना केजी। तो एक सदस्य में 750 ग्राम, तो 12 सदस्य में 9 केजी। अब जाने वाला 90 केजी, आने वाला 9 केजी ज़्यादा, 99 नहीं, एक सदस्य में
750 ग्राम, इतना ग्राम बढ़ा है, पॉइंट हटा देते हैं। तो 12 गो सदस्य में ये पता करना है हमें। तो इसमें 12 से क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा ढंग से कीजिएगा ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए हमको इधर कितना लेके आना है, 12 लेके आना है। तो अगर ये 2 kg 2 करते हैं तो इसका डबल होगा 1500 ग्राम होगा ना। अगर 4 करते हैं तो 3 kg हो जाएगा, 3000 ग्राम यानी कि 3 kg। लेकिन हमें 4 नहीं, कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो देखिए कितना गुना, 3 गुना, तो इधर से भी 3 गुना 9। ये इसको बोलते हैं आर्यन रेशियो, आगे चल के पढ़ाएंगे। यानी कि 9 kg बढ़ गया, जाने वाला से आने वाला 9 kg बढ़ गया। तो जाने वाला 90 kg, आने वाला 9 kg ज़्यादा, तो 99। बहुत ही इजी है अगर कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हैं तो। और इससे फास्ट कभी हो भी नहीं सकते हैं। अब 12 गो पहलवान है, 90 kg वाला एक गया, उसके स्थान पर एक आ गया, तो 12 सदस्य का इतना kg बढ़ गया। मतलब सब में 0.750 बढ़ा है, तो 12 गो में कितना बढ़ जाएगा, 9। जाने वाला 90, आने वाला 9 ज़्यादा, 99। अगला देखिए, इसको बनाइए। लड़का का ये शुरू में 42 किलोग्राम है, 42 सही बोल रहे हैं। सर कितना किलोग्राम है, तो शुरू में कितने लड़के हैं, ऐसे बोल दिया क्या कस के। कितना नंबर क्वेश्चन है, 85। 40 में अभी शिव्या 40 में आ गया ना, 40 में आ गया ना, सही है, थोड़ा कंफर्म आ गया। लॉक कर दीजिए KBC के लिए। बता दीजिए अगर 40 में मारिए ना हो गया, क्या उतना देख रहे हैं, 40 से बोलिए सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, मिल गया। देखिए क्या कह रहा है कि लड़कों का एक समूह है, लड़कों का एक, मान लीजिए कि हम लोग को लड़कों का एक समूह हो गया। तो लड़कों का समूह अब कितना है हमें ये नहीं बताया है, लेकिन लड़कों का एक समूह है, उसमें 10 गो 20 गो 50 गो कुछ होगा, और उसका एवरेज जो है 36 kg है। यानी कि जितना भी स्टूडेंट हो सब 36 36 36 36 36 होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अब सब 36 36 का था, उसमें से कह रहे हैं कि एक 42 kg वाला चला जाता है, तब हमको दिक्कत हो जाएगा। ज़्यादा लेके चला गया, उसको जाना चाहिए था कितना लेके, 36, लेकिन वो चला गया। अगर 36 लेके जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं था, कोई था प्रॉब्लम, कोई नहीं, लेकिन वो लेके चला गया। और एक 30 kg भार वाला समूह में ये भी गड़बड़ कर दिया है, इसको लेके आना चाहिए था 36, ये तो गड़बड़ किया ही, ज़्यादा लेके गया था, इसको ये भी गड़बड़ कर दिया। इसको लेके आना चाहिए था 36 का, इसकी भी भरपाई करना चाहिए था,
42 लेके गया था तो 42 आता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये लेके कम ही आया, अपना हिस्सा से भी कम लेके आया। तो कह रहा है तो अब कुल औसत 35.7 हो जाता है। तो समूह में कितने लड़के थे? पता ना है कि उस समूह में कितने लड़के थे। देखिए हम बता रहे, समझिएगा, आप लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरफ लड़कों का एक समूह है, कितना है हम लोग तो काउंट नहीं किए हैं। अब हम बोल दिए कि जितने भी लड़के हैं उस सबका एवरेज 36 है, तो ये मान लेंगे सब 36 है। अब इसमें से एक वो लड़का, सब 36 का रियल में होगा नहीं, आगे पीछे होगा ना, लेकिन एवरेज बोला है तो बोलना पड़ेगा। अब इनको क्या किए कि हम बाहर किए, जितने भी समूह थे उस समूह में से इनको तो जब बाहर गए तो ये 42 kg लेके चले गए, तो ये 6 kg मेरा ज़्यादा लेके चले गए, तो अब मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, हम लोग का कम हो जाएगा। ये 6 kg बाहर लेके ज़्यादा चले गए ना, जाना चाहिए था 36 kg लेके और चले गए ये 42 kg लेके। 42 kg तो 6 kg हम लोग का भी हिस्सा लेके भागे हैं, तो 6 kg ज़्यादा लेके भाग गए तो एवरेज तो कम होगा। और देखिए अब इनके जगह पे एक नया लड़का लेके आते हैं, वो भी गड़बड़ किया है, वो 30 kg लेके चला आया। वो क्या किया, 6 kg कम लेके आ गया, तो और हम लोग का एवरेज कम कर देगा, नहीं कम करेगा, हाँ या ना? एक तो ज्यादा लेके भागा और दूसरा जो आया उसको 36 कम से कम लेके आना चाहिए, तो 30 लेके आ रहा है, तो 6 ही ज्यादा लेके भागा, वो 6 कम लेके आया, तो टोटल कितना कम हो गया, 12 को कम हो गया। आई 12 के कम होने से एवरेज तो गिरेगा ही गिरेगा। तो पहले एवरेज था 36, अब हो गया कितना, 35 रुपया 70 पैसा, तो कितना एवरेज कम हो गया, 0.30, 30 पैसा कम हो गया, 30 पैसा। और टोटल कितना कम रुपया हुआ था, 12 रुपया। 12 रुपया का मतलब 1200 पैसा, हाँ या ना? तो ध्यान से देखिए, 30 पैसा की कमी हो रहा है तो एक लड़का में कमी हो रहा है ना। यहां देखिए ये कितना कमी हुआ एवरेज में, 30 पैसा, एक लड़का में 30 पैसा, यानी कैसे बोल सकते हैं कि 30 पैसा की कमी हो रहा है एक लड़का में, तो 1200 पैसा की कमी कितने में होगा। तो ये देखिए कितना गुना है, 0 से 0 कट गया, 3 चौका 40 गुना ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, 40। देखिए इसको कैसे बनाना, और एक तरीका बताते हैं। इसको क्या करना है, टोटल कमी कितने की है, 1200 की कमी है, 1200 पैसा की। और एक लड़के में कितने पैसे की कमी हो रही है, 30 पैसा। एक लड़के में 30 पैसा की कमी हो रही। तार यहाँ से ही दिया रहा है, ठीक। एक लड़का में यहाँ से कितने पैसे की कमी हो रही है, 30 पैसे। तो 30 से डिवाइड कर दिए, 0 0 कट गया, 40, यानी कि 40 गो स्टूडेंट। ये देखिए ये भी 2017 में पूछा हुआ है, CGL 1 में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कंसेप्ट आ गया तो कितना टाइम लगना था। जितने भी लड़के थे सब 36 के थे, एक 42 kg वाला गया तो 6 kg मेरा ज़्यादा लेके भागा, और उसके जगह पर एक आया तो 6 kg कम लेके आया, तो टोटल कमी कितने के हो गया, 12 की कमी हुआ। एक लड़के में कितने की कमी, 30 पैसा। तो 1200 लोग में 30 पैसा कम करेंगे तो कितने, 40 लोग, तो 40 आंसर होगा। बहुत ही इजी है अगर कंसेप्ट है तब, अदरवाइज आपको इनटू करने में ना ये बर्बाद कर देगा, XYZ लिखेगा तो इतना समय ले लेगा ना, और गलती भी हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इंग्लिश भी है ना, चलिए इसको देखिए। बस
85 तो किलोग्राम बच जाता है। 60 को देखिए वजन वाला आ जाता है तो साढ़े 67 आ जाता है। यस सर बोलिए 85 सर हो गया सर इसको आने से 20 किलो बढ़ रहा है। इसको आने से 85 चलिए देखो ये सब कोई पेन नहीं चलाना है इसको, ये तो सब समझ में आ रहा है ना। बिना पेन चलाए बन रहा है, बहुत ही बढ़िया है। अभी हम लोग तो स्टार्ट किए हैं, अब ये समझिए ना कि जब पूरा पढ़ लेंगे तो क्या हालत होगा इसका। इसको जो नहीं करना होगा वो कर देंगे इसको, लेकिन पूरा कंसेप्ट को पकड़ लीजिएगा तब। अभी कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रहा है, जैसे अभी 1230 पैसा जो किए थे तो वो बहुत ही ईजी है, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा बहुत टफ लगे। देखिए क्या है, 8 गो आदमी है, व्यक्ति है, मैन है, और इसका एवरेज जो है 2.5 kg ये अपने बढ़ गया होगा, इसमें कुछ आया गया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 8 गो व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस 8 व्यक्ति में कह रहा है कि 2.5 kg बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, हो नहीं जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये सब 2.5 kg बढ़ गया, इसका मतलब हुआ क्या, कोई आया गया होगा। अब क्या होता है, जब उसमें एक 65 किलो वाला वजन वाला व्यक्ति आ जाता है, कुछ गड़बड़ है क्या? तो व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन कितना है? एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू मैन। अच्छा, इसमें छूटा हुआ है, एक छूटा हुआ है इसमें हिंदी वाले में ना। क्या कर रहा है कि 8 व्यक्ति का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब उसमें एक 65 kg वजन वाला व्यक्ति जो है बाहर जाता है, छूटा हुआ इसमें, वो बाहर जाता है और उसके स्थान पर एक नया आ जाता है। ध्यान से सुनिए, 8 गो व्यक्ति था और उसमें से एक 65 kg वाला एक उसके स्थान पे, तो 65 kg वाला अगर जाए, अब 65 kg वाला ही आ जाए तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क पड़ा है 2.5 kg का, बढ़ गया है। इसका मतलब 65 kg का गया है और आने वाला 65 kg से ज़्यादा का आया है। तो पहला तो कंसेप्ट कि 65 से ज़्यादा अगर ऑप्शन में रहेगा, कम रहेगा तो उसको हटा देंगे। समझ में आ रही बात? 8 गो व्यक्ति है, उसका नहीं पता हमें कितना वेट है, लेकिन वो कह रहा है कि 2.5 kg बढ़ गया। क्यों बढ़ा? कि एक 65 kg वाला गया और उसके स्थान पर एक आया और आने से 2.5 kg बढ़ गया सब में। इसका मतलब हो कि जो आया है वो भारी भरकम आया है, तो एक में 2.5 kg बढ़ा रहा है, तो 8 लोगों में कितना बढ़ेगा? 20 kg। अब देखिए इसको इंटू सिखा रहे हैं, 8 गुना 2.5, 8 गुना 2.5, तो इसको कैसे करेंगे? 8 गुना 16, 8 के आधा 4, तो 16 और 4 यानी कि 20 kg जो है जाने वाला से आने वाला ज़्यादा ले, तो जाने वाला 65 kg का गया है और 20 kg ज़्यादा लेके आया है, 85 kg। आ रहा है आप दोनों को? आ रहा है। देखिए 8 व्यक्ति है, इसका वजन 2.5 kg हो नहीं जाता है, बढ़ जाता है, अपने आप नहीं बढ़ेगा। तो हुआ क्या कि इसमें एक 65 kg वाला गया और उसके स्थान पर एक आया, तो आने से 2.5 kg एवरेज जो है बढ़ गया। तो आया है वो भारी भरकम आया तभी बढ़ाया है, तो एक लड़का में 2.5 kg, तो 8 लड़का में कितना बढ़ाया हो?
20 केजी, 20 केजी बढ़ाया, आप 65 केजी लेके गया था तो 65 केजी लेके आया प्लस 20 एक्स्ट्रा लेके आया तो कितना हो गया 85। बहुत फास्ट। ये भी देखिए 2015 एसएससी जीडी में आया। हाँ अभी फॉर्म आया, जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। आप लोग जो भी हैं भरिए और खूब मन लगा के पढ़ा जाए। ज़रूरत पड़ने पर 2 घंटा 3 घंटा भी क्लास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपको, लेकिन आप एफर्ट लगाइएगा तब और एकदम हो जाएगा। जीडी तो एकदम मतलब आसानी से हो जाएगा, खाली आप फिजिकल कर लीजिए हो जाएगा, ठीक है। और फिर एमटीएस का भी आने वाला है, किया नहीं है लेकिन दूसरा अब आने वाला है। हाँ चलिए एक और बना दीजिए इसको। से 19.5 हो जाएगा। कितना ज़्यादा लेके आ रहा है? ज़्यादा है, 18 बोलिए। देखिए 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 हम बताते हैं, ये 2012 सीजीएल में आया है और हम पहले भी बताए हैं कि अभी तक का सीजीएल का सबसे टफ 2012 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, 7 गो संख्या है, मान लीजिए कि 7 गो लड़का है और उस सब का एवरेज कितना है, तो 7 तो होगा 18 18 18 18 18, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अब क्या करें, यदि एक संख्या 17 को उससे 7 गो संख्या में से एक संख्या था 17, एक अन्य संख्या 31 से प्रति स्थापित कर दे, यानी कह रहा है कि एक संख्या था 17 उसको हटा दिए और उसके जगह पर 31 लेके आ गए। 17 हटाते और 17 ही लेके आ जाते तो मेरा एवरेज अभी भी 18 बना हुआ रहता कि नहीं। एकदम इजी वे में समझिएगा, हम समझा रहे हैं। 7 गो लड़का है, सब 18 18 का था और उसमें से एक लड़का 17 वाला गया और एक लड़का अगर 17 का ही आ जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं। एक 50 के चला जाता, एक 50 का ही आ जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 500 केजी का जाता, एक 500 केजी का आ जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक 17 केजी का जाए और उधर से 18 केजी का आ जाए तो फर्क पड़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, एक नहीं बढ़ेगा, एवरेज में एक नहीं बढ़ेगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन एवरेज में एक नहीं। एवरेज तो सब में ना बांटेंगे। तो ये कह रहा है कि 17 गया 31 आ गया तो कितना ही ज़्यादा लेके आ गया, 14 लेके ज़्यादा आ गया। आई 14 को कौ स्टूडेंट मिल के लेके आया है, 7 मिल के आया है, एगो नहीं लेके आया है। अभी 14 को जो एक्स्ट्रा लेके आया उस 7 में ही बटाएगा। 14 को रुपया जो एगो लड़का लेके आया है एक्स्ट्रा, लेकिन ये बटाएगा कितने में, 7 लोग में। तो 14 को रुपया 7 लोग है तो ये वो कितना मिलेगा, तो 2 रुपया और बढ़ जाएगा। पहले था 18 रुपया, अब हो जाएगा नहीं। आ रहा है समझ में। कल इसको और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, अभी इंग्लिश है, उस रूम में बैठ जाइए। होमवर्क बना के आइएगा, जितना पढ़ाए हैं उतना बना के आइएगा, यूट्यूब पे डाला हुआ रहेगा, शाम तक अपलोड हो जाता है, कभी कभी पहले भी हो जाता है।